मंच इस आयोजन में सहभागी सभी संस्थाएं, सभागार में उपस्थित सभी माननीय अतिथि, मातृशक्ति और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने बहुत कुछ उपलब्धियां अर्जित की है और आने वाला भविष्य आपकी ओर देख रहा है। हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आने वाला समय आपका है और बहुत कुछ ऊंचाइयां आप लोगों को छूना है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, अलग अलग विषय में माननीय विजय तेजवानी जी है, महेंद्र तिथानी जी है। मेरा विषय चूंकि खेल से मैं रहा हूँ, खेल से संबंधित रहा हूँ, तो बहुत कुछ जीवन का अनुभव मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। कोई ज्ञान देने वाली बात मेरे पास नहीं है, क्योंकि जो कुछ जीवन में मैंने पाया और खोया वो आपके अगर कोई काम आ सके तो सोचता हूँ कि मेरी बात आपके लिए सार्थक होगी। बच्चों, जब मैं हॉल में एंटर हुआ तो सबसे पहले खुशी इस बात हुई कि आज हमारा अजमेर शहर का टैलेंट एक छत के नीचे है। लेकिन दूसरी ओर जब देखा तो जनरल हाइट और जनरल हेल्थ आप सभी बच्चों की एवरेज से नीचे है। मुझे क्षमा करें। आपने बहुत कुछ अर्जित किया है अपने अध्ययन के क्षेत्र में, मैंने आपको बधाई दी है, लेकिन मैं चिंतित हूं आपके हेल्थ के प्रति। आज का एवरेज बच्चा कोई 5 फीट 2 इंच है, कोई 5 फुट 1 इंच है, कोई 5 फुट 4 इंच है। बच्चियां तो बहुत ही छोटी छोटी लग रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि ये 10th क्लास की बच्चियां हैं या बच्चे हैं। मैं जब एंटर हुआ मुझे लगा कि ये 5th 7th या 8th क्लास के बच्चे तो नहीं हैं। लेकिन खुशी है कि चलिए आप 10th क्लास पास करके 11th में आ चुके हैं। तो मेरा ये कहना जिस आपकी एवरेज हाइट और हेल्थ, ये सब कुछ आपकी दैनिक दिनचर्या पर निर्भर करता है। मैं हमेशा इस बात का सार्थक रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ कि बच्चों को अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई में अव्वल होना चाहिए। मेरे 4 दोस्तियाँ हैं, वो सब एक से एक बढ़ करके कहते हैं नाना मेरे 90% है, कोई कहे नाना मेरे 95% है, और जो सबसे छोटी मेरी दोस्ती है उसके 99% आए। तो कल रो रही थी कि नाना मेरा आधा पॉइंट कट गया। तो मैंने उसको कहा, मैंने बेटा कोई बात नहीं, मेरे 3 साल के अगर स्कोर जोड़ लोगे वो भी तुम्हारे उससे ज़्यादा है। तो खुशी भी है और थोड़ा सा ये चिंता भी है। उसके पीछे मेरा सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप लोग अपनी दिनचर्या में अपने हेल्थ के प्रति लापरवाह हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लापरवाह इसलिए कि माँ बाप भी जिम्मेदार हैं और आज का सिस्टम भी जिम्मेदार है। आज हमारे पास सवेरे उठते से गाड़ी में भाग रहे हैं, व्हीकल में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल में पढ़ने के बाद आपको ट्यूशन जाना है, कहीं कुछ और करना है, लैपटॉप लेके बैठ गए करके पूरे दिन भर अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं आपने आधा या 1 घंटा अपने हेल्थ के प्रति नहीं निकाला। ये अभी आपको पता नहीं पड़ेगा। यंग एज है, उभरती उम्र है, अभी आप उसको सब सही कर लेंगे। लेकिन आने वाला समय ठीक है, उपलब्धियां आपके साथ है, पढ़ाई आपके साथ है, सब कुछ है, भविष्य आपको निर्धारित करना है तो वो जरूरी है पढ़ाई। लेकिन मेरा इस मंच के माध्यम से आप सभी बच्चों को और बच्चों से अधिक उनके पेरेंट्स को ये आह्वान है कि आप अपने बच्चों को कम से कम 1 घंटा
उनके हेल्थ के लिए निकाल के दें। अभी कैसे निकाल के दें ये आपके ऊपर है। बच्चों को जल्दी उठाना है, या ट्यूशन में कोई गैप देना है, या शाम को कुछ ऐसा समय है कि जहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा लैपटॉप में या कहीं बैठा हुआ है, तो उसमें से खींच के उस बच्चे को खुले मैदानों में, खुले ग्राउंड्स पे आप भेजें। और 1 घंटा बच्चों मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर 1 घंटा आपने अपनी हेल्थ के लिए निकाल लिया, उसमें आप पैदल भी चलिए, एक्सरसाइज भी करिए, साइकिल भी चलाइए, स्विमिंग भी करिए, कुछ भी करिए आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो आज हम खो रहे हैं। मैं अक्सर, अभी भी मेरी एज 72 है, लेकिन मैं जब मैदानों पर जाता हूँ तो शायद मुझे कैलकुलेशन आबादी के हिसाब से 0.00% में निकालनी पड़ेगी। इतना कम बच्चे या हमारे समाज के लोग बाग मैदानों पर मिलते हैं। बहुत दुख होता है, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का होना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा कुछ अच्छा खाइए। बहुत दुबले दुबले पत्ते बच्चे लग रहे हैं, अगर कोई फूंक मारे उठ जाए। हाँ, और आप रफ कब बनेंगे? जब आप कुछ खाएंगे और कुछ मेहनत करेंगे। दोनों चीज़ है। आप खा लिए सो गए तो भी दिक्कत है, और खाली खेल लिए खाए नहीं तो भी दिक्कत है। तो इसलिए इसको बैलेंस बनाना है बच्चों। अच्छा हेल्दी फूड खाइए और अच्छा मेहनत करके कम से कम अपनी दिनचर्या में, चाहे वो स्कूल में हो, मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं कि आप अपने घरों के बाहर या कुछ ऐसा करें या ग्राउंड पे जाएं। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आपके घर के आसपास नहीं है फैसिलिटी है, आप स्कूल है, कोई ऐसी जगह है जहाँ जा कर के आप थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं बच्चों से एक सवाल पूछूंगा, या आप लोगों ने 80+ सारे बच्चे हैं, इनमें से कितने बच्चे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे अपने अपने किसी खेल में रिप्रेजेंट किया? परसेंटेज देख लीजिए। कुल मिला के 4 या 5 हाथ नजर आए मुझे। बहुत दुखी बात है। जो आए उन्हें तो बधाई है। सिर्फ मैं उन्हें बधाई देने के साथ साथ आप लोगों को इस बात के लिए अवेयर कर रहा हूँ कि बच्चों, पढ़ाई के साथ अपना हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मैं भी पढ़ाई भीलवाड़ा का रहने वाला था। पढ़ाई शुरू की, मैंने 3 विश्वविद्यालय बदले। पहले राजस्थान विश्वविद्यालय, फिर इंदौर विश्वविद्यालय और फिर विक्रम विश्वविद्यालय उच्च। 3 स्टेट में रहा, राजस्थान, MP और रेलवेज। मेरा एम क्या था कि मुझे भारतीय टीम में आना है बास्केटबॉल की। दूसरी तरफ मुझे अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना था। बहुत एवरेज स्टूडेंट, 10th तक ठीक था। उसके बाद चूँकि ध्यान खेल की तरफ गया तो खेल को भी मैंने प्रायोरिटी दी, और थोड़ा खेल के साथ साथ पढ़ाई को भी जारी रखा। फाइनली मैं रतलाम में MA जो विक्रम यूनिवर्सिटी, वो घुटते पड़ते हमने कर लिया। लेकिन जो मेरा एम था कि मुझे भारतीय टीम में आना है, और ईश्वर की दया से 1973, जब आप लोग तो शायद आपके पेरेंट्स भी शायद बहुत सारे पेरेंट्स भी नहीं हुए होंगे, 73 में मुझे भारतीय टीम में चयनित होने का मौका मिला और मेरा लक्ष्य पूरा। लेकिन बच्चों, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये कि उसके बावजूद मैंने मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे अपने बच्चों को और उनके बच्चों के बच्चों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि बच्चों खेलो भी और पढ़ो भी, दोनों चीज़ें। मैंने कभी उन पर कोई चीज़ थोपी नहीं कि चूँकि मैं खिलाड़ी हूँ इसलिए आपको खिलाड़ी बनना है, पढ़ाई करना है, बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी है बच्चों, जो आने वाला आपका भविष्य निर्धारित करेगा। पढ़ाई में आप अच्छे निकल लें, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं कि आप हेल्थ में कमज़ोर पड़े और आपको मेडिकल फील्ड की तरफ ज़्यादा भागना पड़े कि आज ये बीमारी हो गई, आज ये प्रॉब्लम हो गई, पेरेंट्स भी परेशान, आप भी परेशान। तो मेन मेरा मकसद कहने का है कि आप अपने दिनचर्या में से
कुछ समय ऐसा निर्धारित करें कि आपको लगेगा हाँ आधा एक घंटा आपके कुछ वर्कआउट किया, और जब आप वर्कआउट करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी, और जब भूख अच्छी लगेगी तो खाएंगे पिएंगे भी, कुछ पौष्टिक आहार खाएंगे, और जब आप पौष्टिक आहार खाएंगे तो आपकी हेल्थ और हाइट बढ़ेगी। फिर मुझे शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि बच्चे बहुत दुबले पतले या बहुत छोटी हाइट एवरेज के हैं। तो ये आप लोगों से और आपके पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के साथ साथ आप खेलों की तरफ ध्यान दें। दूसरा, मेरे अनुज कंवल प्रकाश जी अक्सर बहुत सारे सामाजिक कार्यों में मुझे व्यस्त रखते हैं। तो एक हमने मुहिम चलाई थी कि हम प्रदूषण मुक्त वातावरण इस शहर को दें। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ योजनाएं बनाई, काफ़ी कुछ हमने उनमें काम भी किया। तो आप लोगों से इस मंच के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन आप लोग दिन भर व्हीकल को हाथ न लगाएं। जो कुछ काम करना है पैदल जाएं या साइकिल पे काम करें, उसमें बच्चे भी और पेरेंट्स भी। उसमें फ़ायदा क्या है, देखिए मैंने जो आपको रिलेट किया है अपनी हेल्थ के लिए, वो भी उससे रिलेट हो रहा है। आप दिन भर अगर एक दिन पूरा या 2 दिन सप्ताह में ये काम वर्कआउट करेंगे तो नेचुरली आपकी एनर्जी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको भूख लगेगी, आपका खान पीन अच्छा होगा और आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो मेरा कहने का मकसद फिर वहीं आके घूम फिर के वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सप्ताह में 1 या 2 दिन किसी व्हीकल को हाथ न लगाएं, पैदल चलें और एक्सरसाइज करते हुए अपने पूरे काम को करें। और जब भी आप स्कूल भी जाएं, कॉलेज भी जाएं, तो व्हीकल को शेयर करें, बजाय इसके कि 100 स्कूटी जा रही है, अगर 50 स्कूटी पे जा करके वो स्कूल पहुंच सकते हैं तो हम ईंधन को भी बचा रहे हैं, जो प्राकृतिक हमारी संपदा है उसको बचा रहे हैं, और हम प्रदूषण को स्वच्छ बनाने में मदद कर रहे हैं। काफ़ी कुछ मेरे पास मैसेज है कहने को, बातें करने को, लेकिन चूँकि दूसरे वक्ता भी हैं और पूर्व वक्ताओं ने भी आप लोगों को काफ़ी कुछ कह दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आपके सुखद और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ कि आपने जो आज मुकाम हासिल किया है, ईश्वर करे आप और अधिक इससे अधिक ऊंचाइयों पर जाएं। बच्चों, ये सफलता की आपकी पहली सीढ़ी है। ईश्वर करे आप इसी तरह इस सीढ़ी के अंतिम दौर तक पहुँचे, उपलब्धियाँ आपके कदम चूमें, आप इस अजमेर और राजस्थान और हमारे देश का नाम रोशन करें। मैं एक बार पुनः सभी हमारे अतिथियों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बच्चों के बीच बोलने का मौका दिया। हालांकि कुछ बातें कड़वी रही होंगी शायद आपके लिए, लेकिन कहते हैं कि कड़वी दवा थोड़ी ज़्यादा असर करती है आपके लिए। तो मैं एक पिता होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते आप लोगों को यही आशीर्वाद देता हूँ कि आपका भविष्य मंगलमय हो और आप अपनी इच्छाओं और अपने पेरेंट्स की अनुरूप आप आगे बढ़ें और भविष्य में आप सफल रहें। धन्यवाद।